साथियों, राधे राधे। मैं नंदिनी आपके साथियों का प्रिय संस्कृतम में स्वागत करती हूँ। तो चलिए बहुत विलंब न करते हुए प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, घनश्यामः इत्यत्र समास विधायकम सूत्रम वर्तते। घनश्याम जो शब्द है इसमें समास विधायक सूत्र कौन सा है? और ये पहले तो ये कर्मधारय समास है। और हाँ, एक बात और, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली कक्षाएं जो भी हो आप लोगों को मिलती रहें और उससे आप लोग लाभान्वित होते रहें। तो और इससे पहले हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों को विस्तृत विश्लेषण करवाया हुआ है। आप लोग जाकर उसको भी देखें और नोट्स बनाएं, रिवीजन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पूछा गया है कि घनश्यामः इत्यत्र समास विधायकम सूत्रम वर्तते। तो इसमें किस सूत्र से समास हुआ है? विशेषणम विशेषण बहुलम इससे हुआ है, अथवा उपमानानि सामान्य वचनई इससे हुआ है, अथवा नीचे दो विकल्प हैं, उपमीतम व्याघ्रादिभिः सामान्य प्रयोगे या मयूर व्यंसकादश्च। तो ये दो जो नीचे के विकल्प हैं, ये दो तो जो है कर्मधारय समास के अंतर्गत कर्मधारय समास करने वाले सूत्र नहीं हैं। अच्छा, कर्मधारय भी आपका तत्पुरुष समास का भेद है। तो वहाँ पर जो है कर्मधारय समास में ये जो विशेषणम विशेषण बहुलम है, इससे कर्मधारय समास होता है। और उपमानानि सामान्य वचनई है, इस सूत्र से। ये दो सूत्र वहाँ पर कर्मधारय समास करने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा घनश्याम में उपमानानि सामान्य वचनई है, इस सूत्र से समास हुआ है, कर्मधारय समास हुआ है। तो यह जो है इस सूत्र में कहा गया है, इस सूत्र का अर्थ है कि उपमानवाचक सुबंत का समान विभक्तिक सामान्य वचन वाले सुबंतों के साथ समास होता है। घनश्याम, बादल की तरह श्याम वर्ण जो है श्री कृष्ण। इसका लौकिक विग्रह होगा घन इव श्याम, और अलौकिक विग्रह इसका होगा घनसु श्यामसु। और इसके बाद जो है उपमानानि सामान्य वचनई है, सूत्र से उपमान के वाचक घन सु सुबंत का श्याम सु साधारण धर्म का वाचक सुबंत के साथ जो है कर्मधारय तत्पुरुष समास हुआ। इसके बाद प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम और कृत तद्धि समासाश्च इत्यादि जो है कि सूत्र लगकर घनश्याम ये शब्द जो है सिद्ध होता है। और उपमानानि सामान्य वचनई है, इस सूत्र का एक और उदाहरण है कर्पूर गौरः। कर्पूर गौरः अर्थात कपूर की तरह श्वेत वर्ण वाला। तो इस तरीके से इस जो सूत्र के दो हमें उदाहरण मिलते हैं। और बाकी हमारा जो विशेषण बहुलम है, इस सूत्र के भी उदाहरण हम देख लेते हैं, क्योंकि यह भी कर्मधारय समास का सूत्र है। तो इसके उदाहरण हैं नीलोत्पलम, निर्मल गुणा, कृष्ण चतुर्दशी, अखिल भूषणानि, कृष्ण सर्प इत्यादि। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और इस प्रश्न का दूसरा विकल्प हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा 32 नंबर। इससे पहले हमने 3 कक्षाओं में 10-10 प्रश्नों को करके जो है 30 प्रश्नों को देख लिया है। तो हम 31 से देख रहे हैं यहाँ पर, और ये हमारा 32 नंबर प्रश्न है। इसमें पूछा गया है षट् सन्तः इत्यत्र कः आगमो भवति। अर्थात इसमें क्या आगम होता है? धुट आगम होता है, तुट आगम होता है, और इसके बाद ये क्या है? धुट आगम होता है कि तुट आगम होता है, कि दुट आगम होता है, कि तुक आगम होता है? तो षट् सन्तः में बताइए क्या आगम होता है? तो यहाँ पर षट् सन्तः में ngह सी धुट, इस जो है धुट आगम सूत्र से जो है
सट संतः में डात परस्य सस्य धुंड व डकार से परे सकार का अवयव धुट हो जाता है विकल्प से। ये विकल्प से धुट आगम होता है, तो यहाँ पर धुट आगम हुआ है। सट संतः में धुट आगम हुआ है, हमारा पहला विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न में पूछा गया है अधोलिखितेषु कः ध्वनि स्पर्श वर्गे नास्ति। स्पर्श वर्ग के अंतर्गत कौन सी ध्वनि नहीं आती है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो है वर्गों को दो भागों में विभाजित किया गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। और स्वर वर्ण भी 3 प्रकार के आपके होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और व्यंजन वर्णों के कई भेद होते हैं। कादयो मावसाना स्पर्शाः, स्पर्श के विषय में कहा गया है क से लेकर म तक के वर्णों को स्पर्श कहते हैं। और तो यहाँ पर क से लेकर म तक के वर्ण को स्पर्श कहते हैं। तो आपका प भी आ जाएगा, त भी आ जाएगा त वर्ग के अंतर्गत, और क तो क वर्ग के अंतर्गत आ ही जाएगा। तो इस तरीके से ये तीनों विकल्प तो होंगे नहीं। इसके अतिरिक्त आपका स जो है ये क से लेके प के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि उसके बाद आता है। तो इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प यही होगा कि ये स्पर्श वर्ण जो है स्पर्श वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। और देख लेते हैं यणो अंतस्थाः, अर्थात यण जो होते हैं उनको अंतस्थ कहते हैं। यण के अंतर्गत कौन कौन है, य व र ल हलंत के साथ। उसके बाद सल उष्माणः, उष्म वर्णों को सल कहते हैं। तो कौन कौन से हैं वो, श, मूर्धन्य स, तालव्य स और दंत्य स। तो ये, और उसके बाद हकार को उष्म कहते हैं। और जो है क ख से पूर्व आधे विसर्ग के समान ध्वनि को जिह्वा मूलीय कहते हैं। और प फ के से पूर्व आधे विसर्ग के समान ध्वनि को उपध्मानीय कहते हैं। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न का विश्लेषण देखा, और इस प्रश्न का सही विकल्प जो है दूसरा होगा उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अधोलिखितेषु ध्वनि परिवर्तनस्य कारणं नास्ति। इनमें से ध्वनि परिवर्तन का जो है कारण कौन सा नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि ध्वनि नियम के अंतर्गत जो है थोड़े इनसे संबंधित तथ्यों को हम देख लेते हैं, तो फिर हम बताते हैं कि कौन सा ध्वनि परिवर्तन के अंतर्गत कारण नहीं है आपका। तो प्रत्येक भाषा की ध्वनियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसी परिवर्तन के कारण एक एक शब्द के अनेक अपभ्रंश हो जाते हैं, जैसे मनुष्य का मनुष्य, मानस, मानुष आदि। इसीलिए और महाभाष्यकार पतंजलि जी ने भी कहा है कि एकैकस्य ही शब्दस्य बहु अपभ्रंश, अर्थात एक एक शब्द के बहुत सारे अपभ्रंश होते हैं। तो अब चलिए मुख्य रूप से हमारा जो प्रश्न में पूछा गया ध्वनि परिवर्तन का कारण, तो उस पे आते हैं। तो ध्वनि परिवर्तन के मुख्य रूप से 2 कारण हैं, अभ्यंतर कारण और बाह्य कारण। अभ्यंतर कारण के अंतर्गत आपका जो है कुल 9 कारण हैं, और बाह्य कारण के अंतर्गत 9 नहीं 10 कारण हैं। अभ्यंतर कारण के अंतर्गत कुल 10 कारण हैं, और बाह्य कारण के अंतर्गत आपके 6 कारण हैं। कुल मिलाकर 16 जो है ध्वनि परिवर्तन के कारण हैं। तो यहाँ पर न बाह्य पूछा है न ही आंतरिक, बल्कि पूछा है कि कौन सा ध्वनि परिवर्तन का कारण नहीं है। तो हम सबसे पहले अभ्यंतर प्रयत्न का कारण देखते हैं। प्रयत्न लाघव या मुख सुख, लघुकरण की प्रवृत्ति, अनुकरण की अपूर्वता, अशिक्षा, शीघ्र भाषण जो कि आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आता है। तो शीघ्र भाषण हमारा है। उसके बाद कहते हैं भावावेश, भावावेश भी हमारा आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आ जाएगा। और 7वां है काव्यात्मकता, 8वां है बलाघात, 9वां है कृत्रिमत्ता, और 10वां है भ्रामक व्युत्पत्ति। तो कृत्रिमत्ता भी यहाँ पर आ गया अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत।
और इसके बाद हम बाह्य प्रयत्न का भी देख लेते हैं। वैसे तो हमें हमारा सही विकल्प मिल गया, लेकिन हम बाह्य प्रयत्न को भी देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो बाह्य प्रयत्न में हमारा आ जाएगा भौगोलिक प्रभाव, सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियाँ, काल प्रभाव या स्वाभाविक विकास, लिपि दोष, अन्य भाषाओं का प्रभाव, सादृश्य। तो ये 6 जो है बाह्य कारण हैं और 10 आपके आभ्यंतर कारण हैं। इस तरीके से हमारा एकांत वार्ता जो है ध्वनि परिवर्तन के कारण के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प जो है सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न में पूछा गया है प्रकृति उपादानम कालभाग इत्येते प्रभेदाः भवन्ति। तो ये प्रश्न हमारा मुख्य रूप से सांख्य कारिका से लिया गया है। सांख्य कारिका में जो 9 तुष्टियां हैं, वैसे ये तुष्टियों से प्रश्न आया है, तो हमारे 2 विकल्प तो वैसे ही गलत हो जाएंगे, अशक्ति और महामोह। उसके बाद तुष्टियों में भी 2 भेद होते हैं, बाह्य तुष्टि और आभ्यंतर तुष्टि। तो वहाँ से ये प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं कि ये हमारा कौन सी तुष्टि के अंतर्गत आता है, बाह्य तुष्टि अथवा अभ्यंतर तुष्टि। तुष्टियाँ तो 9 है, यहाँ पर प्रकृति, उपादान, काल, भाग, ये 4 ही गिनाए गए हैं और ये 4 हमारे आभ्यंतर तुष्टि हैं अथवा बाह्य तुष्टि हैं। हम बताते हैं आपको। सबसे पहले हमारा भौतिक सर्ग अथवा प्रत्यय सर्ग जो होता है, उसके अंतर्गत 4 भेद होते, अशक्ति, विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि। ये 4 भेद हैं प्रत्यय सर्ग अथवा बुद्धि सर्ग के। और इन चारों में तुष्टि के विषय में हमसे पूछा गया है। तो विपर्यय आपके 5 है, अशक्ति आपके 28 है, तुष्टियाँ 9 हैं, सिद्धि 8 है। तो इस तरीके से प्रत्यय सर्ग के कुल 50 भेद होते हैं। तो 9 तुष्टियों में कौन कौन है? प्रकृति, उपादान, काल, भाग, पार, सुपार, पारापार, अनुत्तमांभस और उत्तमांभस। तो ये शुरू के जो हमारे यहाँ प्रश्न में 4 तुष्टियाँ दी हुई हैं, ये आभ्यंतर तुष्टियाँ हैं और अंतिम के 5 तुष्टियाँ बाह्य तुष्टियाँ हैं। तो पार, सुपार, पारापार, अनुत्तमांभस और उत्तमांभस ये बाह्य तुष्टियाँ हैं और प्रकृति, उपादान, काल, भाग ये आभ्यंतर तुष्टियाँ हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा जो है पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तो इस प्रश्न में पूछा गया है 36 नंबर जो हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न में पूछा गया है कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुखित्व आद्यभिमानित्वेन इह लोक परलोकगामी व्यवहारिकः जीवः। तो चलिए यह जो हमारा प्रश्न है, इससे संबंधित थोड़े तथ्यों को देखते हैं। यह वेदांत सार में जो सूक्ष्म शरीर का वर्णन प्राप्त होता है, वहाँ पर वेदांत सार के अनुसार सूक्ष्म शरीर के 17 अवयवों वाला लिंग शरीर है और सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत जो है 3 कोष हैं, विज्ञानमय कोष, प्राणमय कोष और मनोमय कोष। तो यहाँ पर जो है विज्ञानमय कोष से अवच्छिन्न जो चिदात्मा है उसके विषय में चर्चा की गई है। तो चलिए देखते हैं। अयम बुद्धिर्ज्ञानेन्द्रियः संहिता विज्ञानमय कोशो भवति। तो कहते हैं विज्ञानमय कोश के विषय में कहते हैं कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, इस प्रकार का अभिमान करने के कारण यहाँ इहलोक और परलोक में गमन करता है। तो मुख्य रूप से यह जो हमारा प्रश्न है विज्ञानमय कोश कोशावच्छिन्न चिदात्मा से संबंधित है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बाकी हम देख लेते हैं। विज्ञानमय कोश जो है बुद्धि सहित 5 ज्ञानेंद्रियों से मिलकर बनता है। यह शक्तिमान और कर्तृरूप होता है। उसके बाद मनोमय कोश जो होता है मन के साथ 5 ज्ञानेंद्रियों के मन सहित 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर बनता है और इसे मनोमय कोश इच्छा, शक्तिमान और करण रूप कहते हैं। और प्राणमय कोश के विषय में यह 5 कर्मेंद्रियों तथा 5 प्राण से मिलकर 5 प्राण वायु जो है उनसे मिलकर बनता है। इसको क्रिया, शक्तिमान और क्रिया रूप कहते हैं। इस तरीके से इस प्रश्न का सही विकल्प हमारा तीसरा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न में पूछा गया है चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम प्रति सिद्ध वस्तुधर्मा निष्क्रियः पुरुषः
तिष्ठति बाणः इत्यादिकम उदाहरणम अस्ति। तो यह उदाहरण जो है किसका है? स्मृति का है, प्रमाण का है, विकल्प का है अथवा विपर्यय का है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो चलिए इनसे संबंधित थोड़े तथ्यों को देखते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प कौन सा है। तो सबसे पहले महर्षि पतंजलि, यह जो प्रश्न है योग दर्शन से आया हुआ है और महर्षि पतंजलि प्रणीत योग दर्शन जो है 4 पादों में विभक्त है। समाधि साधन, प्रथम पाद का नाम है समाधि पाद और समाधि पाद में प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति 5 प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं और वहीं से यह प्रश्न जो है पूछा गया है। तो सबसे पहले हमारा प्रमाण आता है। तो प्रमाण के विषय में कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमानागमाः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ये आपके 3 प्रमाण हैं। प्रमाण विपर्यय दूसरा विपर्यय है। विपर्यय के विषय में कहते हैं मिथ्या ज्ञानम तद्रूपम प्रतिष्ठम, अर्थात भिन्न रूप में प्रतिष्ठित मिथ्या ज्ञान को विपर्यय कहा जाता है। उसके बाद विकल्प के विषय में कहते हैं शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः, अर्थात विकल्प शब्द ज्ञान से उत्पन्न तथा निर्वस्तुक होता है। विकल्प वृत्ति के भाष्य में कहा गया है चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपमिति, अर्थात चैतन्य पुरुष का स्वरूप है, यह विकल्प के वृत्ति में कहा गया है। और विकल्प की वृत्ति में 4 बातें कही गई हैं। पहला है चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपमिति, दूसरा है प्रतिषिद्ध वस्तुधर्मा निष्क्रियः पुरुषः, तीसरा है तिष्ठति बाणः स्थास्यति स्थित, बाण स्थित है, स्थित होगा, स्थित था। इसके बाद चौथी बात कही गई है तथानुत्पत्ति धर्मा पुरुष इति, वैसे ही उत्पत्ति धर्म रहित पुरुष है। तो इस तरीके से यह प्रश्न में जो चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम यह पूछा गया है, यह हमारा विकल्प नामक चित्त वृत्ति से के अंतर्गत उसकी वृत्ति में कहा गया है। तो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प ये हमने देख लिया। अब निद्रा के विषय में कहते हैं अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा, अभाव के कारणभूत जो है, अभाव के कारणभूत तमोगुण को विषय बनाने वाली वृत्ति जो है निद्रा है। इसके बाद कहते हैं अंतिम जो हमारी चित्त वृत्ति है स्मृति, उसके विषय में कहते हैं अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति ही। तो अनुभूत विषय की चित्त में उपस्थिति जो है स्मृति कहलाती है। इस तरीके से इस प्रश्न का हमने जो है व्याख्या देखा जितनी हमें उचित लगती है। बाकी यदि आप लोगों को कम अथवा अधिक लगे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कैसी प्रश्नोत्तरी लगती है वो भी कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि असमवाय कारणत्वम एव अस्ति। असमवाय कारण हमारा क्या है? द्रव्य सामान्य है, अभाव सामान्य है, गुण क्रिया गुण है अथवा विशेष समाहार है। तो इस तरीके से चलिए देखते हैं असमवाय कारण के विषय में। तो वहाँ पर जो है न्याय सिद्धांत मुक्तावलीकार आचार्य विश्वनाथ जी कहते हैं कि समवाय कारणवत्वम द्रव्यस्यैवेति विज्ञेयं गुण कर्म मात्र वृत्ति ज्ञेयमथ अपि असमवायी हेतुत्वम, अर्थात समवाय कारणता द्रव्य का ही साधर्म्य है ऐसा जानना चाहिए और असमवाय कारणता को गुण और क्रिया मात्र में रहने वाला जानना चाहिए। तो इस तरीके से असमवाय कारण जो है गुण और क्रिया में रहता है। इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा और समवाय कारण जो है वो द्रव्य में रहता है। समवाय कारण पूछा गया होता तो हमारा पहला विकल्प सही हो जाता, किंतु यहाँ पर असमवाय कारण पूछा गया इसलिए हमारा तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न में कहा गया है तर्कस्य स्वरूपमस्ति। तर्क का स्वरूप क्या है, अर्थात तर्क का लक्षण क्या है? तो लक्षण के विषय में चलिए देखते हैं। यह सबसे पहले कि यह हमारा विषय कहाँ विवेचित है।
और इसके क्या परिभाषाएं हैं, क्या लक्षण हैं, देखते हैं। तो यह प्रश्न हमारा जो है तर्क का स्वरूप, तर्क संग्रह में जो है, जो तर्क संग्रह रचना है अन्नम भट्ट जी की, वहाँ पर वर्णित है। तो वहाँ पर अयथार्थ अनुभव को बताते हुए कहते हैं, पहले अनुभव दो प्रकार की है, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। उसमें यथार्थ अनुभव के 4 भेद हैं और अयथार्थ अनुभव के 3 भेद हैं। यथार्थ अनुभव के प्रत्यक्ष अनुमान और प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द हैं। अयथार्थ के संशय, विपर्यय और तर्क हैं। तो अयथार्थ अनुभव से यह प्रश्न पूछा गया है। तो कहते हैं अयथार्थ अनुभवस्त्रिविधः संशय विपर्यय तर्क भेदात्, अर्थात अयथार्थ अनुभव जो है 3 प्रकार के हैं, संशय, विपर्यय एवं तर्क। संशय के विषय में कहते हैं एकस्मिन् धर्मेणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम संशयः, अर्थात एक धर्मी में विरोधी नाना धर्मों के विशिष्टता से संबद्ध ज्ञान संशय है। इसके बाद विपर्यय के विषय में कहते हैं मिथ्या ज्ञानम विपर्ययः, अर्थात मिथ्या ज्ञान विपर्यय है। और तर्क के विषय में कहते हैं व्याप्यारोपेण व्यापकारोपः तर्कः, अर्थात व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोप जो है तर्क है। और इसका उदाहरण है, संशय का उदाहरण है स्थारुण वा पुरुषो वेति, और मिथ्या विपर्यय का उदाहरण है सुक्ताविदं रजतमिति। और तर्क का उदाहरण है यदा वह्निः न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यादिति। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न का जो है विश्लेषण देखा और तर्क का लक्षण अर्थात स्वरूप जो है कहा गया है। यहाँ पे यदि आपको पता नहीं होगा तो बहुत छोटे छोटे अंतर में आप गलतियां कर बैठेंगे। यहाँ पर व्यापकारोपेण व्याप्यारोपः, तो मान लो ये 2 विकल्प थोड़ा सामान्य नहीं है, लेकिन पहला और चौथा विकल्प हमारा बिल्कुल मिलता जुलता है। यदि आपको पता नहीं रहेगा तो आप आराम से गलती कर बैठेंगे। तो यहाँ पर हमारा सही विकल्प हो जाएगा व्याप्यारोपेण व्यापकारोपः। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प जो है चौथा उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 40 नंबर। और इस कक्षा का अंतिम प्रश्न है, क्योंकि हम 10-10 प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं, क्योंकि हमारी कक्षा बहुत बड़ी न हो जाए इसलिए हम 10-10 प्रश्न ही देख रहे हैं और बहुत ही विस्तृत तरीके से देख ले रहे हैं, अथवा हम इतने ही समय में बहुत ज़्यादा प्रश्न भी देख सकते थे। तो चलिए 40 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है सिद्धांते वैश्वदेवेन यजेत इत्यत्र वैश्वदेव पदम याग नामधेयम अस्ति, यह किस नाम याग का जो है नाम है। तो हम आपको बता दें कि यह प्रश्न हमारा मुख्य रूप से जो तर्क अर्थ संग्रह में विधि नहीं, वेद के 5 भेद हैं, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद, वहाँ से ये नामधेय नामक वेद का जो है वेद के अंतर्गत से यह प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले हम विधि के विषय में कहते हैं, वेद के विषय में कहते हैं अपौरुषेय वाक्यम वेदः। उसके बाद वेद के 5 भेद हैं, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद। तो विधि के विषय में कहते हैं तत्र अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि। उसके बाद हमारा मंत्र आता है, मंत्र के विषय में कहते हैं प्रयोग संवेतार्थ स्मारकाः मंत्राः। और नामधेय के विषय में कहते हैं नामधेयानां च विधेयार्थ परिच्छेदकतयार्थत्वं तथा ही उद्भिदा यजेत पशुकामः। और नामधेय के जो है 4 भेद होते हैं, मत्वर्थ लक्षणा, वाक्य भेद भयात, तत्प्रख्यशास्त्र और तद्व्यपदेशः। इसके बाद नामधेय के अंतर्गत ही जो है आता है उत्पत्ति विशिष्ट गुण बलीयत्वमपि पंचमम नामधेयम निमित्तम केचिद। और इसके उदाहरण में कहते हैं वैश्वदेवेन
यजेत अर्थात उत्पत्ति विधि से बोधित गुण प्रबल होता है। कुछ मीमांसक इसे नामधेय में पांचवां निमित्त मानते हैं। वैश्वदेवेन यजेत इत्यादि स्थलों पर वैश्वदेव का देवतावाचक होना संभव नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति विधि से विहित अग्नि आदि देवता प्रबल है, इस कारण वैश्वदेव याग का नाम है। तो यह हमारा जो है मुख्य रूप से नामधेय के अंतर्गत उत्पत्ति विशिष्ट गुण बलीयत्वाद के अंतर्गत आता है। और उसके बाद निषेध के विषय में कहते हैं पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम निषेधः, और इसका उदाहरण है न कलंच भक्षयेत। और अर्थवाद के विषय में कहते हैं प्राशस्त्य निंदान्यतपरम वाक्यम अर्थवादः, और इसका उदाहरण है वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवता। और हमारा नामधेय के जो चार और मतवर्थ लक्षण भयात है, इसका उदाहरण है उद्भिदा यजेत पशुकामः, और वाक्य भेद भयात का उदाहरण है चित्रया यजेत पशुकामः, और तत्प्रख्यात शास्त्र का उदाहरण है अग्निहोत्रम जुहोति, और तद्व्यपदेश का उदाहरण है सेन अभिचरण यजेत। तो इस तरीके से हमने 40 नंबर प्रश्न का जो है विश्लेषण देखा, और इस प्रश्न का सही विकल्प हमारा पहला है। तो हम अब जो है कि आप ऐसे ही कक्षाओं को और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ कक्षा आपको बहुत पसंद और बहुत ही लाभकारी है आपके लिए। तो चलिए कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में 41 नंबर प्रश्न के साथ। तो धन्यवाद।